Good morning to all my dear friends. Today we will discuss about national development, its concept, scope and indicators, which is in second unit part C. So let's begin with national development. National development क्या होता है? हमारी नेशन की डेवलपमेंट. हमारी नेशन की डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से हो, एनार्की ना हो, कहीं पर भी रूल्स और रेगुलेशंस मेंटेन्ड हों, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, सभी जो व्यक्ति हैं वो एजुकेटेड हो, तभी जो है हमारे नेशनल डेवलपमेंट होगी. प्लस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आगे से आगे इंक्रीज़ हो रही हैं, वो सभी हमारी जो है नेशन में हो, तभी डेवलपमेंट होएगी. सो हुमायूं कबीर ने भी कहा है, नेशनलिज्म इज़ दैट विच डिपेंड्स ऑन द वही फीलिंग टुवर्ड्स नेशन. मतलब कि ये हमारा नेशन है, जो हमारी वही फीलिंग होती है, नेशनलिज्म की भावना जो होती है, वही नेशनल डेवलपमेंट है, जिसके कारण हमारे नेशन की डेवलपमेंट होती है. और वो डेवलपमेंट चाहे सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ की को डेवलप करना हो, चाहे न्यूक्लियर वीपन्स को डेवलप करना हो, ये सभी इसी में ही आता है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में. इसी तरीके से जॉन वेजिस ने भी कहा है, नेशनल डेवलपमेंट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स फोर्सेस एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स. ये क्या है? एक तरह की सभी सिटीजन्स की डेवलपमेंट की तरह ही है. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो, स्किल्स की डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हो, ये सभी डेवलपमेंट ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाती है. नेक्स्ट हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. अब इसका कंसेप्ट क्या है? मेन नेशनल डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहला एस्पायरेशंस. हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो नीड्स हैं, वो सभी फुलफ़िल करने के लिए ही नेशनल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर हम इमेजिन करें कि जैसे अगर गवर्नमेंट ना हो तो हम रह सकेंगे नहीं, तब सभी जगह कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, एनार्की होगी, तब व्यक्ति जो है वो नहीं रह सकेगा. अगर लॉज ना हो, पनिशमेंट ना हो, ये सब ना हो, तो जो है बहुत जगह पर एनार्की हो जाएगी. तो इसी तरीके से हमारे एस्पायरेशंस जो हैं, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है. हमारे रूल्स रेगुलेशंस बने रहें, टाइम टू टाइम चेंजेस हों, इसमें हमारे जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाए. नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्रेस. इससे ही हमारी नेशनल जो हमारा नेशन है वो प्रोग्रेस करता है. टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. तो इसी तरीके से चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो वीपन से रिलेटेड हो, तो इसी तरीके से नेशनल प्रोग्रेस होनी चाहिए. धीरे धीरे जो है हमें ये सब अटेन करना चाहिए. नेक्स्ट है एफर्ट टू मीट चैलेंजेस. अगर कोई चैलेंजेस हों, जैसे कई बार वो युद्ध होते हैं, तो इसी तरीके से ये नेशनल डेवलपमेंट भी इसी का ही पार्ट है कि हम ये सभी जो चैलेंजेस हैं इन्हें यूज़ कर सकें, इन्हें जो है अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भगा सकें. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस. अब डिफरेंट फोर्सेस हैं हमारे इंडिया की. अगर हम बात करें जैसे कि एयर फोर्स होती है, नेवी फोर्स है, तो ये सभी फोर्सेस क्यों रखी जाती हैं? ये भी हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए है, हमारे नेशन की प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि हमारा नेशन जो है वो और आगे बढ़ सके. नेक्स्ट है अ कॉम्प्रोमाइज़. अब ज़रूरी नहीं है कि ये भी सभी जो हैं सभी के साथ युद्ध ही करना है, या फिर जो है सभी फोर्सेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, सभी के साथ लड़ाई ही करनी है. तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है इसमें कि दूसरे नेशंस के साथ जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. यूनिटी के साथ दूसरे नेशंस के साथ भी बात कर जो है रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इंटरनेशनलिज्म, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है, और कभी भी इसने अपने जो न्यूक्लियर वीपन्स है कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं किए. तो ये यहाँ पर ये भी कहा जाता है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स. तो हमारा नेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी करता है कि किसी के साथ जो है हमें लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है. सबसे पहले कभी भी लड़ाई हमारा इंडिया नहीं करता. और जस्टिस क्या है? जस्टिस इसमें चाहे सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, ये सभी हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर न्याय ना हो तो क्या होगा? सभी जगह एनार्की होगी, अराजकता होगी, तो हमारे जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं कर पाएगी. तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अगर चाहे वो स्कोप आए, चाहे आपको इंडिकेटर्स आएँ, चाहे डायमेंशंस आएँ नेशनल डेवलपमेंट की, तो हमें यही लिखना है. ठीक है, कोई भी नेशन जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि ये इंडिया की बात की गई है, कोई भी डेवलपमेंट हो, नेशनल डेवलपमेंट हो, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल, कल्चरल, ये सारी डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी होती हैं. ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है, तो थोड़ा बहुत फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
किसी रिच के साथ या किसी पुअर के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सबसे पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी बना था, जो आर्टिकल 19 में था, बाद में इसे एक्सक्लूड कर दिया गया और फिर जो है इसे फंडामेंटल राइट नहीं रहने दिया, लेकिन फिर भी जो है बताया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी सभी को है, अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है कोई खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यही है कि किसी को भी जो है स्लेवरी सिस्टम जैसे हमारे इंडिया में ख़त्म की गई है कि किसी को ये नीचा नहीं दिखाना, ना कोई अपर क्लास है और ना ही लोअर क्लास है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही है कि हम सभी के पास, हमारे जो नागरिक हैं उन सभी के पास जो है बेसिक नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए। मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो सभी को मिलना चाहिए। अगर हमारे देश में ये सब हो रहा है तो ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट है, जिसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो क्यों बनी? सबसे पहले अगर हम कहें कि गवर्नमेंट अगर ना हो तो क्या चल सकता है? नहीं। मैंने पहले भी बताया कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो क्या होगा, एनार्की, जिसे हम अराजकता कहते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी जो है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा, चोरी होगी, लूटपाट होगी, है ना, तो ये सब होता रहेगा। इसीलिए जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए ही पॉलिटिकल सिस्टम आया है, जिसमें लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सभी जो है हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो ये क्या है, हमारे नेशन के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है, हमारे सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, सभी के साथ कोऑपरेशन के साथ रहना है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं हमारे इसमें आएंगी। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट। अब हमारे कल्चर की डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर हम इंडिया की बात करें तो मैंने पहले भी कल्चर से आपको क्या बताया था कि हमारे जो मोरल्स होते हैं, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशन, ये सब आता है हमारे कल्चर की डेवलपमेंट में। हर एक जो नेशन है उनके अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने वैल्यूज़ होती हैं और अपने अपने मोरल्स होते हैं ना। तो इसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में जो कल्चरल डेवलपमेंट है ये भी बहुत मस्ट है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कैसे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। अब बहुत सारे जो देश हैं उनके फ़िलासफ़र्स होते हैं ना, डिफरेंट फ़िलासफ़र्स होते हैं, तो वो अपने अपने व्यूज़ से जो है बताते हैं एक कंसेप्ट को। तो इसी तरीके से अगर हमारे जो हैं थिंकर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी व्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तो ये क्या होगी, हमारी नेशन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट क्या है, आजकल 21st सेंचुरी में ये बहुत ही मस्ट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे से आगे बढ़ रही है। तो इसी तरीके से हमारी नेशन की डेवलपमेंट के लिए, आईटी की डेवलपमेंट के लिए हमारी साइंस और टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन अगर नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा किसी भी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से। एजुकेशन हमें सिखाती क्या है? एजुकेशन हमें जो है अच्छा मानव बनना, हमें जो है दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अपने मॉरल वैल्यू सिखाती है। हमें कंसेप्ट की तो नॉलेज देती ही है, लेकिन हमें कैसा मानव बनना है, कैसे सभी के साथ कोऑपरेट करना है, ये सब सिखाती है कि कैसे हमें हार्म नहीं करना किसी को। तो इसी तरीके से एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेशन की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि नेशन में जो होता है, हमारी सराउंडिंग्स में जो होता है, वही हमें थोड़ा बहुत जो है ऐड करके उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट होती है। तो आज हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जाना। तो हमारी नेशनल डेवलपमेंट क्या है, जो हमारी सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन शॉर्ट जो हम कहें कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन, चाहे वो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड हो, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो क्या हो गई, हमारे नेशन की डेवलपमेंट, हमारा विकास। तो आज हमने स्कोप, इंडिकेटर्स, डायमेंशंस, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, इनके बारे में जाना नेशनल डेवलपमेंट के, और उसके कंसेप्ट के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।